हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं अरविंद साहू। हम इस क्लास में नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल्स बताया था, विभाजकता का नियम बताया था। ठीक है, अब हमें उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्या क्वेश्चंस हमें एग्जाम में आएंगे उस और कैसे हमारी अप्रोच रहेगी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं आज आपको इस क्लास में बताने वाला हूं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस पर बेस्ड डिविजिबिलिटी रूल्स, विभाजकता के नियम पर आधारित सारे बहुत सारे क्वेश्चंस अभी टायर 1 CGL टायर 1 की हर शिफ्ट में से पूछे गए, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं आपसे शुरू करूंगा 2 के रूल से। 2 का रूल्स में आपको 2 का डिविजिबिलिटी कौन सी संख्या 2 से विभाजित होगी वो चीज मैं आपको बता चुका हूं। तो उसके आगे आप उस पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर जिसको डिविजिबिलिटी रूल्स नहीं पता हो वो पुरानी जो अपनी क्लासेस हैं उसको अच्छे से देखिए, फिर ये वीडियो आप देखना शुरू करना। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो संख्या लिख रहा हूं, मान लीजिए 2 0 9 8 7 1 2 और x। ठीक है, ये जो संख्या है क्वेश्चन नंबर 1 आज का, ये संख्या है। अगर ये नंबर, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अगर ये संख्या 2 से डिविजिबल है, 2 से विभाजित है, तो आपको x का मान बताना है। जबकि ऑप्शन हमारे पास है 1, ठीक है, सेकंड ऑप्शन है आपके पास 3, थर्ड ऑप्शन है आपके पास 0 और फोर्थ ऑप्शन आपके पास है 5। तो बताइए हो गया होगा अब तक? देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई संख्या 2 से डिविजिबल है, 2 से विभाजित है, तो आखिरी का अंक जो होगा 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 या 8। कोई तो या तो 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं के अंत में या तो 0 होगा या फिर कोई भी आपका इवन नंबर होगा, सम संख्या होगी। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शंस में हमारे पास केवल 1 हमारे पास सम संख्या नहीं है, 3 सम संख्या नहीं है और 5 भी सम संख्या नहीं है। तो क्या बचा आपके ऑप्शंस में? ऑप्शंस में आपके पास आएगा इसका आंसर 0। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? देख लीजिए अच्छे से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 0। पॉइंट क्लियर। सिंपल सा था कि हमें पता करना था कि ये संख्या 2 से विभाजित है या नहीं। तो आपने क्या बताया, आपने क्या पता है आपको कि 2 से विभाजित संख्या कौन सी होती है? 2 से विभाजित संख्या वो होती है जिसके आखिरी में 0 हो या कोई सम संख्या हो। ऑप्शंस में से क्या था हमारे पास? कोई भी ऑप्शन नहीं था जिसमें कोई सम संख्या हो, लेकिन एक ऑप्शन था हमारे पास 0। तो हमने यहाँ पर क्या आंसर आ गया? 0। पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास। अगर मान लीजिए ये था आपके पास क्या, 2 से विभाजित होने वाली। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दें कि मान लीजिए कोई बड़ी सी संख्या और दे देते हैं आपको। ठीक है, 2 4 9 8 7 6 3 2। अब यहां पर आपका क्या आ गया? मान लीजिए x। तो इस x की वैल्यू क्या होगी? फिर वही कुछ चीज, और x की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन में आपके पास 2, सेकंड ऑप्शन है 3, फिर ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है आपके पास 5, फोर्थ ऑप्शन है आपके पास 7। तो आपको बताना है कि x का मान क्या होगा अगर ये संख्या 2 से विभाजित है। वो हमसे बता देंगे हमें कि कौन सी संख्या किससे विभाजित है? 2 से। हमारा क्वेश्चन है कि आज का क्वेश्चन नंबर 2 कि अगर ये संख्या, ये दी गई संख्या 2 से विभाजित है, इफ अ नंबर 2 से विभाजित, ठीक है, अगर ये संख्या 2 से विभाजित है तो आप दी गई संख्या में, यदि ये संख्या 2 से विभाजित है तो आप दी गई संख्या में x का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्लियर? तो हमें क्या करना है? हमें इस दिए गए x के स्थान पर जो भी डिविजिबिलिटी रूल्स होता है कि आखिरी में 0 2 4 6 8 आना चाहिए। ऑप्शन में हमारे पास 3 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा और 7 नहीं आएगा। बचा हुआ नंबर क्या हो जाएगा? 2। तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2। पॉइंट क्लियर है? ठीक है, चलिए दोनों को चीज क्लियर, बिल्कुल आराम से बेसिक चीजें बता रहा हूँ आपको। ठीक है, बिल्कुल शुरू से शुरुआत कर रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, कोई नंबर है वो 3 से डिविजिबल है। And if a number is divisible by 3,
क्वेश्चन नंबर आज का 3 ले रहा हूं मैं। यदि दी गई संख्या 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित हो, कौन सी संख्या? तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब ये जो मान ज्ञात कीजिए। चलिए, कौन सी संख्या 3 से विभाजित है जो मैं लिख रहा हूं? ठीक है, कौन सी संख्या 3 से विभाजित है जो मैं आपके लिख रहा हूं? देखिए, मान लीजिए कोई सा भी नंबर आप बोलिए, फटाफट कोई सा भी नंबर आप बोल दीजिए। चलिए ठीक है, आपने जो नंबर बोला है वो है 9 8 7 x 4 3 2। अगर ये संख्या, ये जो संख्या आपकी लिखी हुई है, ये दी गई संख्या है, ये मैं बोल रहा हूं कि 3 से डिविजिबल है, डिवाइडेड बाय 3 से विभाजित है। तो आपको बताना है कि इस संख्या में इस x का मान क्या होगा। कर लोगे आप क्वेश्चन? बिल्कुल आसान सी चीज है, कोशिश कीजिए करने की। अगर ये नंबर दी गई संख्या 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 3 से विभाजित है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन सम ऑफ ऑल डिजिट इज इक्वल टू इज डिविजिबल बाय ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। यदि कोई संख्या 3 से विभाजित है तो उनकी सभी अंकों का योग भी 3 से विभाजित होना चाहिए। पॉइंट क्लियर है? चलिए, तो हम क्या करेंगे, इन सभी, अगर ये संख्या 3 से विभाजित है तो इन सभी के अंकों का योग निकालेंगे। अंकों का योग किससे विभाजित होना चाहिए? 3 से। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऑप्शन आपको दे देता हूं मैं, ऑप्शन बता देता हूं। अब देखिए, एक बार बता देता हूं इसमें, 9 + 8 + 7 + x + 4 + 3 + 2 है ना। अब देखिए, हमें यहां ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने बना रहा हूं इसलिए ऑप्शन यहां लिख देता हूं। ऑप्शन है आपके पास 1, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 0, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 4 और चौथा ऑप्शन है आपके पास 5। ठीक है, अब ऑप्शन अपने हिसाब से सेट करना है हमें। ठीक है, ये तो आपको क्वेश्चन में आपके सामने रख दिया मैंने। ठीक है, एक मिनट यहां पर रख देता हूं मैं 5 की जगह 3। चलिए, ये है आपके पास ऑप्शंस 0 1 2 1 0 4 3। तो हमें क्या बताना है? x का मान। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हम क्या करेंगे, संख्या 3 से विभाजित है तो इनके सभी अंकों का कितना होना चाहिए? 3 से विभाजित होना चाहिए। देखते हैं ये कितना हो गया, 17 24 28 31 32 32। फिर से देखते हैं, 9 16 24 और 9 33 33 हो गया। क्लियर है? इन सब का अंक कितना हो गया? 33। अगर ये सम गलत हो गया होगा देख लेना आप लोग, है ना। 33 + x, इन सभी का हमने सम किया, 4 3 7 2 9 16 24 और 24 और 9 33। अब x को हमने एज इट इज लिख दिया, क्योंकि x का हमें पता होना चाहिए, हमें इसकी वैल्यू पता नहीं है। लेकिन x या तो 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 या 8 या 9 हो सकता है। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। और अब हमें दिया गया था कि ये सारा नंबर किससे डिविजिबल है? हमारा ये सारा नंबर 3 से डिविजिबल है। तो हमने क्या किया, हमें पता है कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो इन सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। हमने योग किया, 33 + x आ गया। हम पहुंचे अपने ऑप्शंस पर कि ये नंबर किससे डिविजिबल है? 3 से। ठीक है, अब यहाँ देखिए 0 को हटाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन 2 हो रहा है, ये आपके ऑप्शन है। अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है तो हमें x की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी। 0 मैंने क्यों हटाया? क्योंकि 2 ऑप्शन एक साथ नहीं आ सकते। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या देखना है, ऐसा कौन से नंबर में रखें कि वो 3 से, उनको जोड़ने पर वो 3 से डिविजिबल हो जाए। तो पहला ऑप्शन देखते हैं 1, तो 33 + 1 कितना हो गया? 34। कभी डिविजिबल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, तो हमारा ऑप्शन ये तो क्लियर नहीं होगा।
आगे बढ़े, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, थर्ड ऑप्शन है फोर्थ, 33 प्लस 4 कितना हो गया 37 डिविजिबल बाई 3 होगा क्या डिवाइड, नहीं होगा, ये भी हमारा कैंसिल हो गया। आगे बढ़े हम 3 पर 5 पर, तो क्या हो गया 33 प्लस 5 38, ये भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, बचा क्या हमारे पास, जैसे ही हमने x की वैल्यू 33 रखी, x की वैल्यू 3 रखी, तो ये नंबर जो आया वो बन गया हमारा 36, जो कि डिविजिबल होता है 3 से। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है, आराम से देख लिया मैंने क्या बताया, इसको आराम से जो मैंने बोला उसको ध्यान से देखिए, फिर से बोल रहा हूँ पूरा क्वेश्चन सुनिए। मेरे पास था कि अगर ये दी गई संख्या x संख्या 3 से विभाजित है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर कोई संख्या 3 से डिविजिबल है तो उनके सभी अंकों का योग भी 3 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इनके सभी अंकों का योग 9, 8, 7, 4, 3, 2 इन सभी अंकों का योग निकाला तो आया 33। x की वैल्यू में पता नहीं था तो हमने 33 प्लस x डिविजिबल बाय 3 कर दिया। ठीक है, अब हमने ऑप्शन देखे कि x की जगह हम कौन सा ऑप्शन रखें कि वैल्यू कैंसिल हो जाए, पूरा भाग चला जाए 3 से। ठीक, हमने रखा 1 नहीं हुआ, 5 रखा, 4 रखा, ऑप्शन क्या है 3 रखने पर वो बन गया 36 और वो डिविजिबल हो गया 3 से। पॉइंट क्लियर। एक क्वेश्चन और समझते हैं 3 से बेस्ड। चलिए क्वेश्चन चेंज कर देता हूं मैं, समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। और आज एनटीपीसी की एग्जाम शुरू हो चुकी है ना, मोस्ट अवेटेड एग्जाम ऑफ द ईयर 2020। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंतजार था लोगों को इस एग्जाम का, कब से वेट कर रहे थे, है ना। चलिए, तो जिसके एग्जाम है आज उनके लिए ऑल द बेस्ट ऑफ लक, बिल्कुल आराम से पेपर करना, है ना। चलिए अगला एक क्वेश्चन है हमारे पास, 9, 8, 3, ठीक, x 4 2 ठीक है। अब इस संख्या में आपको x का मान बताना है। ठीक है, इस संख्या में ऑप्शन दे दूं आपके पास, पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 2, थर्ड ऑप्शन है 2, फोर्थ ऑप्शन है आपके पास 1। ठीक है, ये आपके पास है ऑप्शंस, आपको फाइंड करना है वैल्यू x की। फटाफट आपने अभी तक कर ली होगी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका आंसर, फटाफट बता दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं सभी अंकों का कितना होना चाहिए, 3 से डिवाइड, 3 से डिविजिबल। ठीक है, डिविजिबल बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 कर दें, सम करें, 17, 20, 24, 26 क्या आ गया आपके पास 26 प्लस x। और ये संख्या अगर 3 से विभाजित है तो हमें x की वैल्यू ऑप्शन में से क्या रखना है। तो आप देखोगे कि यहाँ 0 रखोगे तो 26 प्लस 0, 26 कभी 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 26, 5 रखा, 26 प्लस 5 कितना हो गया 31, जो कि 3 से विभाजित नहीं है। 26 प्लस 2 रखा, वो भी 26 प्लस 2 कितना हो गया 28 डिविजिबल बाय 3 नॉट, बिल्कुल नहीं। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगर हम 26 की x की क्या रखेंगे 26 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3, तो ये नंबर क्या बन जाएगा आपके पास, ये नंबर बन जाएगा आपका 27, जो कि 3 से विभाजित होता है। तो हम बोल सकते हैं कि इस x का मान क्या हो जाएगा, इस x का मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये आंसर नहीं जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। पॉइंट क्लियर है, बिल्कुल आसान सी लैंग्वेज में, बिल्कुल बेसिक से आपको चीज़ें बता रहा हूँ मैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन क्लियर लिख लीजिए। अब हम बात करते हैं कि दी गई संख्या यदि 4 से विभाजित हो, 4 से विभाजित हो तो x का मान ज्ञात कीजिए, निकाल लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, दी गई संख्या अगर 4 से विभाजित है, 4 से विभाजित है तो x का मान ज्ञात कीजिए। लिखें क्वेश्चन, चलिए 9, 8, 7, 2, 1 बोलिए, कुछ भी बोलते जाइए, 4, 3 कुछ भी, बस हो गया इतना। हमें यहाँ लिखना है x और आपसे पूछा है x के मान ज्ञात कीजिए।
पॉइंट क्लियर है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4। x का मान ज्ञात कीजिए यदि दी गई संख्या 4 से विभाजित है। तो अब हमें ये क्वेश्चन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि 4 से विभाजित होने वाली संख्या का नियम क्या है। कौन सी संख्या 4 से विभाजित होती है इसका नियम आपको पता है, तो उसका नियम पहले आप बताइए। तो हमें पता है कि वही संख्या 4 से डिविजिबल होगी, वही संख्या 4 से विभाजित होगी जिनके आखिरी के 2 अंक 4 से विभाजित हों। आखिरी के 2 अंक क्या हों? 4 से विभाजित। ऑप्शन लिख लेते हैं हम इस पे। तो ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर 1 में है आपके पास 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 में है आपके पास 4, 3 में है आपके पास 5, ठीक, और 4th ऑप्शन है आपके पास 2। अब हमें देखना है कि दी गई संख्या किससे डिविजिबल है? 4 से विभाजित है, 4 से डिविजिबल है। तो हम क्या करेंगे कि हमें देखना है कि आखिरी के 2 अंकों का, आखिरी के 2 अंक किसने विभाजित होने चाहिए? 4 से विभाजित होना चाहिए। तो हमें इस संख्या, जो रिमेनिंग संख्या है, इससे तो हमें कोई मतलब रह ही नहीं गया। कोई मतलब रहा क्या आपका? बिल्कुल नहीं रहा। हमें किसको देखना है? हमें केवल आखिरी के 2 अंक देखना है कि अगर हमारे आखिरी के 2 अंक 4 से विभाजित हो गए तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो 4 से विभाजित हो गई। तो अब हम रखते हैं x की वैल्यू सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 रखा मैंने, तो ऑप्शन नंबर यहाँ 1 रखा, तो ये हो गया 33। तो आप बताएंगे कि 33 कभी 4 से विभाजित होगी क्या? नहीं होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 तो हमारा कैंसिल हो गया। हम आते हैं ऑप्शन नंबर 2 पर। मैंने यहाँ रखा x की वैल्यू इज इक्वल टू 4, देन वी गेट 34। we know that 34 is not divisible by 4, so 34 is not that number which is divisible by 4। क्लियर है? तो 34 हमने x की जगह क्या रखा? 4 रखा। तो क्या हम देखा कि 34 क्या 4 से विभाजित होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो ये नंबर भी हमारा क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 भी कैंसिल हो गया। ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए, अब हमने x की जगह क्या रखा? 5 रखा। तो 35 होता है क्या? 35 होता है? बताइए जल्दी। होता है? बिल्कुल होता है। 4 से डिविजिबल होता है? अभी भी कुछ लोग बोल रहे हैं हाँ होता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। 35 भी आपका 4 से विभाजित होगा क्या? नहीं होगा। आगे बढ़े। अब हमारा ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। क्या बचा? ऑप्शन नंबर 4 बचा। रखा हमने x की जगह 2, बस ये मिल गया मेरा पॉइंट। ये पा लिया मैंने अपना आंसर। 32 रखा। 4 की टेबल आपको आती है, 4 से आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे। तो 4 8 जा 32। वाह, हो गया। चलिए, बिल्कुल कितनी आसानी से क्वेश्चन हो गया। ठीक है, क्या करना था हमें क्या करना था? हमें x का मान फाइंड करना था। जब ये दी गई संख्या कितनी भी बड़ी हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं नंबर। हमें तो केवल अपने आखिरी के 2 अंक देखना है। क्यों देखना है आखिरी के 2 अंक? क्योंकि हमें पता है कि कोई संख्या 4 से विभाजित होती है तो केवल और केवल उनके आखिरी के दोनों अंकों का, आखिरी के दोनों अंक है ना, उनको 4 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो हमने x की जगह सारी वैल्यू रख के देखी, और जिस वैल्यू ने, जिस ऑप्शन से हमारा ऑप्शन, जिस ऑप्शन को रखने से हमारी जो आखिरी की 2 डिजिट है वो 4 से डिविजिबल हो गई, वही संख्या हमारी 4 से विभाजित होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब x की जगह क्या होगा? 2। 9 8 7 2 1 4 3 2। इस सारी संख्या को आप 4 से डिविजिबल करेंगे, 4 से विभाजित करेंगे तो वो विभाजित हो जाएगी। चलिए, आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन अगला। बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूँ, है ना। जल्दबाजी कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो अभी तक तो आपके सारे रूल्स खत्म हो जाते हैं ना, क्योंकि हमें सीखना है चीज़ों को अच्छे से समझते हुए। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। बोलिए नंबर, कुछ भी नंबर बोल दीजिए। चलिए, बोलिए। 1, आगे 8 9 1 9 8 7 2 0 0 9 8। ठीक है, अब आ गया हमारे पास 0। ठीक है, हमें 0 3 0 4, और ये आ गया हमारे पास x। ये आ गया हमारे पास x। ऑप्शन में लिख लेते हैं। ऑप्शन है आपके पास 1, पहला ऑप्शन है आपके पास 2, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास 3, तीसरा ऑप्शन है आपके पास है 5, चौथा ऑप्शन है आपके पास 0। आपको बताना है कि यहाँ x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, x का मान क्या होगा। ठीक, चलिए कोशिश करते हैं। हमें दी गई संख्या
किससे विभाजित है, आपने बोला 4 से विभाजित है, तो 4 से विभाजित होने के लिए हमें केवल और केवल आखिरी में बताना पड़ेगा यहाँ पर कि आखिरी के 2 अंक हमें देखने पड़ते हैं। ठीक है, आखिरी के क्या करना पड़ेंगे, आखिरी के 2 अंक हमें देखना पड़ेंगे कि आखिरी के 2 अंक आपके 4, अगर आखिरी के 2 अंक 4 से विभाजित हैं तो सारी संख्या आपकी 4 से विभाजित हो जाएगी। तो क्या रखें हम x की जगह, हमारे पास नंबर क्या बचा 4 और x, तो हमें x की जगह क्या रखना, मान लीजिए 2 रखा, तो 42 4 से डिविजिबल है क्या, आप बोलोगे नहीं है। आगे बढ़े, आपने 4 ऑप्शन नंबर 3 रखा, 43 4 से डिविजिबल है, 4 से विभाजित है, आपने बोला नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़े, 4 रखा आपने तो 45 हो गया, 4 से विभाजित है, बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़े तो 4 जैसे ही आपने 0 रखा तो ये बन गया 40 और डिविजिबल बाय 4, तो 40 4 से विभाजित होता है, तो हम कह सकते हैं कि x का मान कितना होगा 4, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा x बराबर 0। पॉइंट क्लियर है, बेसिक से आसान से क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, मैंने आपको 2 का रूल बता दिया, 3 का बता दिया और 4 का बता दिया। ठीक है, चलिए अब इसी में अगर मैं आपसे बात करूं कि दी गई संख्या अगर 5 से विभाजित है, सबसे सिंपल क्वेश्चन, तो x का मान ज्ञात कीजिए। करें आगे, x का मान ज्ञात करने के लिए 1 2 3 4 5 कर लो, 6, ठीक है, और आप बताइए x और 0, x और 0, सॉरी अब x रहने दीजिए यहाँ पर। ये आगे आपका ऑप्शन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर यहाँ दे देता हूँ आपको, 1 में 1, 2 में है आपके पास 2, 3 में आपके पास 3, 4 में आपके पास है 5। तो कौन सा आंसर होगा, आप आंसर देख के ही बता दोगे कि इसका एक ही ऑप्शन होगा, वो ऑप्शन नंबर 4, वो आंसर होगा 5। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई संख्या 5 से डिविजिबल है, 5 से विभाजित है, तो उसका आखिरी अंक जो रहेगा ना, आखिरी का जो अंक रहेगा किससे डिविजिबल होगा, किससे विभाजित होगा, 5 से या 0। मतलब कि अगर कोई संख्या 5 से विभाजित है, 5 से डिविजिबल है, तो उसके आखिरी में या तो 0 होगा या 5 होगा। तो हम रखें ऑप्शन 1 नहीं हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4। तो x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, आप बोलोगे कि x बराबर आ गया यहाँ पर 5। पॉइंट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसान सा था ये। अब हम आ जाते हैं अपने 8 और 16 वाला बता देते हैं, इसके बाद हम कल करेंगे ना, कल की क्लास में बाकी चीज़ें करेंगे। आप बताइए अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है, 8 से विभाजित है। अभी देखिए मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, इसके बाद धीरे धीरे लेवल बनाएंगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जैसे कि CGL 1 में आया था, MPSI में आया था, सारे क्वेश्चन लेंगे एज इट इज, है ना। फिर आपको देखोगे थोड़े से अच्छे क्वेश्चन उसमें लेंगे, क्योंकि पहले आपका बेस तो बनना चाहिए ना, पता होना चाहिए आपको कि आसान से क्वेश्चन कैसे करेंगे, उसके बाद हम उन क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है, चलिए संख्या है 9 8 7 2, कोई भी नंबर 3 4 0 2। अब हम लिखते हैं नंबर 3, ठीक है, हमें 8 से डिवाइड करना है ना, वो यहाँ लिख लेते हैं अपना x। तो हमें बताना है कि x का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर 1 में है आपके पास 1, 2 में है आपके पास 3, 3 में है आपके पास 4, ऑप्शन नंबर 4 में है आपके पास 2। हमें बताना है कि ये दी गई संख्या अगर 8 से विभाजित है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, अगर संख्या x 8 से डिविजिबल है, 8 से विभाजित है, तो आखिरी के तीनों अंकों का योग भी, आखिरी के तीनों अंकों का योग नहीं, आखिरी के तीनों अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। तो करें हम 8 से विभाजित, हमने लिख लिया अपनी संख्या 2 3 और x। ठीक है, ये किससे विभाजित होने चाहिए, 8 से विभाजित होने चाहिए। दे भाग, हमने x बराबर यहाँ रखा 1, तो ये क्या हो गया 2 3 1 डिविजिबल बाय 8। करें 8 से भाग, हो रहा है क्या 8 16, यहाँ का बचेगा, तो ये संख्या डिविजिबल नहीं हो रही 8 से, तो अतः ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया। हमें 8 से डिविजिबल होने वाली संख्या का रूल क्या बताया था कि अगर कोई संख्या
8 से डिविजिबल है, 8 से विभाजित है, तो आखिरी के तीनों अंक 8 से डिविजिबल होना चाहिए, 8 से विभाजित होना चाहिए। तो हमने लिया आखिरी के तीनों अंक, तीनों अंकों में हमने देखा कि x बराबर मैंने 1 रखने पर ये संख्या 8 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या पूरी संख्या जो होगी ना इतनी, ये संख्या भी 8 से विभाजित नहीं होगी। आगे बढ़े, हमने रखा x बराबर 3, हमने देखा x बराबर 3 रखने पर भी ये संख्या आपकी 8 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या भी नंबर भी आपकी क्या होगी, पूरी नंबर 8 से विभाजित नहीं होगी। 4 रखने पर भी हमने देखा कि 8 से विभाजित नहीं है, अभी भी 8 से विभाजित नहीं है, 234 8 से विभाजित नहीं होता है। तो फिर हमने देखा कि ये संख्या भी, पूरी संख्या भी 8 से विभाजित नहीं हो सकती है। लेकिन जैसे हमने ऑप्शन नंबर 2 रखा, तो ऑप्शन नंबर 2 रखने पर ये बन गया 232, और ये हो गया आपके पास डिवाइड, ठीक है, ये हो गया 29 टाइम्स डिवाइड, मतलब ये 232 8 से विभाजित है। तो हम कह सकते हैं कि पूरा नंबर भी 8 से विभाजित होगा, ठीक है, 8 से विभाजित होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है, बिल्कुल आसान सा। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आज का आखिरी, ठीक है, बाकी हम जो नंबर है वो कल करने वाले हैं, ठीक है, बिल्कुल आराम से। अब हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये संख्या कुछ भी हो सकती है ना, आगे वाली संख्या से तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है हमें, ठीक, आप कोई सा भी क्वेश्चन उठा लीजिए, ठीक। अगर ये संख्या किससे विभाजित है, 16 से, अगर बहुत ही आसान क्वेश्चन देगा ना तो आपको 4 8 16 इनमें से दे देगा, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। आखिरी का देखें, यहाँ रख लेते हैं 0, ठीक, 16 से आखिरी के 4 अंक होना चाहिए, ये हो जाएगा आपका 4 3, ये मान लीजिए आप क्या है x, ठीक है। तो हमें देखना पड़ेगा, ठीक, ये हो गया आपका 1 मिनट है ना, देखूं कौन सा सेट हो रहा है, ठीक है। तो हमें बताना है यहाँ पर कि x की वैल्यू क्या होगी इस दिए गए नंबर में, अगर ये संख्या ऑप्शन नंबर 16 से विभाजित है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर 0, कुछ भी रख लीजिए, 5 रख लीजिए, 5, 2 पर रख लीजिए ऑप्शन नंबर 7, 3 पर रख लीजिए 9, 4 पर रख लीजिए ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि दी गई संख्या अगर 16 से विभाजित है तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। तो हमें पता है कि अगर कोई संख्या 16 से विभाजित है तो उसके x का मान, सॉरी, पूरे आखिरी के 4 डिजिट, आखिरी के 4 अंकों का योग भी 16 से विभाजित होता है। करते हैं 16 से विभाजित है कि नहीं। 403 आपने रखा और x की वैल्यू किससे विभाजित होनी चाहिए, 16 से। x बराबर 5 रखोगे, संख्या x से 16 से विभाजित नहीं होगी। 7 रखने पे भी नहीं होगी, करके देख लेना आप, ठीक है। 9 रखने पे भी नहीं हो रही। बचा हुआ क्या है आपके पास, 2। जैसे ही हमने 2 रखा तो ये बन गई संख्या आपकी 4032, 16 से विभाजित है, देखें, ठीक है। ये हो गई 252 टाइम्स डिविजिबल। अब भाग दे के देख लेना कि 432, हम ऐसा क्या रखें x की जगह कि 4000 प्लस दिस, मतलब आखिरी का अंक, हमारी संख्या क्या बन गई 4032। तो ये 4032 हमारी किससे विभाजित हो गई, 16 से। तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो अभी तो हमने केवल कुछ ही डिजिट लिए, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 9 नहीं लिया अभी, है ना। तो अभी आपके लगभग दो क्लास और बनेंगे इस पर, ठीक है। अब इसके आगे के जो नंबर्स बचे हुए हैं उन पर पूरे होंगे। उसी क्लास में आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि एसएससी में, एमपीएसआई में पूछे गए हैं, थोड़े अच्छे से क्वेश्चन है ना, कि अलग से क्या होंगे। एक तो यही टाइप हो गया कि सीधे सीधे एक्स की वैल्यू निकाल लो। मान लो कोई संख्या ऐसी आ गई कि 72 से डिविजिबल है, तो 72 से डिविजिबल कैसी होगी, 24 से कैसे रूल लगेंगे, क्या चीज़ें होंगी, तो वो हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई क्लास में। थैंक यू वेरी मच।